विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का जोरदार हंगामा। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों की 10वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्य में बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाकर विपक्ष सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया और बिहार की सरकार को फिसड़ी करार दिया है। अपराध पर सदन के भीतर और बाहर संग्राम। बिहार विधानसभा के 10वें दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। विपक्ष अपराध को मुद्दा बनाकर सदन के बाहर और भीतर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दलों का आरोप है कि बिहार में अपराध की घटनाओं के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ है। बिहार विधानसभा के 10वें दिन की कार्यवाही जारी है। इसी बीच विपक्षी दल अपराध को मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। विधानसभा में भारी हंगामा। कब्रिस्तान के सवाल में फंस गए मंत्री जी। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कब्रिस्तान के मुद्दे पर सरकार घिर गई। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी पर सवाल उठाया। सरकार की नीति पर कटघरे में खड़ा किया। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर प्राथमिकता बताई। जवाब से संतुष्ट विधायक ने सरकार की नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। सांसद सुधाकर सिंह के निशाने पर सम्राट चौधरी। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। सुधाकर सिंह ने निशाने पर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का विभाग है। उन्होंने वित्त विभाग में भारी अनियमितता के आरोप लगाए और जांच की मांग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में लोकपाल की नियुक्ति करने की भी मांग की है। होली की छुट्टी के बाद लौटी रौनक। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे विधानसभा। होली की छुट्टी के बाद बिहार विधानमंडल में रौनक लौट आई है। 4 दिन की छुट्टी मनाने के बाद सभी दलों के सदस्य आज विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे हैं। सदन के बाहर सीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। अपराध पर रोहिणी का सीएम नीतीश से सवाल। रोहिणी ने बिहार में हाल के दिनों में हुई अपराध की घटनाओं की पेपर कटिंग शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार जी, आत्ममुग्धता के दायरे की जकड़न से बाहर निकलकर इन खबरों पर भी जरा गौर फरमाइए और खुद तय कर लीजिए कि बिहार में किसका राज है और कैसे आपके शासनकाल में बुलंद हौसलों वाले अपराधियों के आगे पुलिस प्रशासन भी बेबस, लाचार व मजबूर है। साथ ही साथ रोहिणी चिराग पासवान पर भी हमला बोला। चिराग पासवान को होली में डांस करते हुए वीडियो शेयर कर रोहिणी ने लिखा, खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले इस शख्स के साथ जमकर ठुमके लगा रहे सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया जाएगा क्या? प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने उठाया यह मुद्दा तो सीएम नीतीश उठकर चले गए। होली की छुट्टी के बाद बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। नंदकिशोर यादव ने प्रश्नकाल की शुरुआत की। विपक्ष ने अररिया और पूर्णिया में पुलिस पर हमला कर मुद्दा उठाया। स्पीकर ने कहा, समय पर अपनी बात उठाइएगा। हमारे विधायक अपनी बात कह रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से उठकर चले गए। विधानसभा में हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी। होली में छुट्टी के बाद मंगलवार से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की बाकी बची कार्यवाही शुरू हो गई। सदन में नेता प्रतिपक्ष का चयन होने के बाद से विपक्षी दल भाजपा का भी रुख बदल गया है। सत्र की कार्यवाही के दौरान भाजपा आक्रामक होने की हर संभव कोशिश करेगी। रणनीति भी कुछ इस तरह की बनाई गई कि ताकि सदन में विभिन्न विषयों पर हावी होने का मौका खोजा जाए। हिंदू विरोधी है हेमंत सरकार। गिरिडीह घटना पर बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। गिरिडीह जिले में होली के अवसर पर हुए उपद्रव पर भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोड़थंभा में हिंदुओं को निशाना बनाने और उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा भी परेशान किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार हिंदू विरोधी है। झारखंड में खुद की जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस का प्लान। झारखंड में कांग्रेस पार्टी को संगठित और मजबूत करने के लिए 26 से 30 मार्च 2025 तक महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को विशेष कार्य सौंपे जाएंगे, जिन्हें अगले 100 दिनों में जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य पार्टी की लंबी अवधि की रणनीति तैयार करना है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.